हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एल डी टेट 2024 का ये पेपर है। इसमें जो एच पी जी के क्वेश्चन पूछे गए थे इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और साथ में इनके चारों ऑप्शनों को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 21 क्वेश्चन दिया गया आपके पास। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। ठीक है, कहाँ पर? ये दलाल स्ट्रीट में ये स्थित है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और 2005 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में ये स्थापित था। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है आपने कि एनएसई राष्ट्रीय शेयर बाजार की बात की जाए तो ये शेरवानी समिति की आधार पर इसे निर्माण किया गया था, एनएसई को, राष्ट्रीय शेयर बाजार को, और ये 1992 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद बात की जाए सेबी, सेबी की बात की जाए तो सेबी 12 अप्रैल 1988 को आपने ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है 122, हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम है? ठीक है, तो 22 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन की बात की है, समय इनका 606 से लेके 647 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो हर्षवर्धन से संबंधित एक आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, हेवन सॉन्ग। हेवन सॉन्ग की बात की जाए 629 बीसी के आसपास ये भारत में आया था। सीयू की पुस्तक नामक इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, हर्षवर्धन आपके गुप्तोत्तर काल है उससे संबंधित ये है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध की बात की जाए 123 की बात की जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा राइट आंसर, तो 1757 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करें यहाँ से 4 ऑप्शन और भी दी गई है। बक्सर का युद्ध आपने ध्यान में रखना है, 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के समय में ये हुआ था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का समय 1759 से लेके 1806 तक का माना गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से और क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। पानीपत की लड़ाई आपने ध्यान में रखनी है, प्रथम 1526 ईस्वी में हुई। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और उसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई। ठीक है, सेकंड हुई थी 1556 ईस्वी में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध आपने ध्यान में रखना है, 1576 ईस्वी में हुआ। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच में ये हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर बनेगा अशोक ने किया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, सांची मौर्य काल से संबंधित है ये। ठीक है, उसमें इसका ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है अलाइड के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क से पहले अशोक की बात की, अशोक का समय 273 से लेके 232 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। कनिष्क की बात की जाए तो इनके समय में क्या हुआ, पहले तो कनिष्क की राजधानी थी पेशावर में। ठीक है, और उसके बाद अशुभ घोष का जो बुद्ध चरित्र है इनके समय में लिखा गया कनिष्क के समय में, और चरक संहिता भी इनके समय में लिखी गई। चंद्रगुप्त का समय 322 से लेके 298 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है। उसके बाद धामबरी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पब्बर के ऊपर ये स्थित है, पब्बर नदी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। धामरी सुंडा जल विद्युत परियोजना की यदि बात की जाए तो ये कितने मेगावाट की है? 70 मेगावाट की है। ठीक है, निजी क्षेत्र से ये संबंधित है, स्वीडन की सहायता से इसका निर्माण किया गया था और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से गिरी की बात कर लें। गिरी परियोजना 60 मेगावाट की है, गिरी सिरमौर में ये स्थित है परियोजना। ठीक है, और 1964 में ये बनी थी और 1966 में ये बनकर तैयार हुई थी और सबसे पहली ये परियोजना है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद उहुल की बात की जाए, उहुल थर्ड आपने ध्यान में रखना है, 100 मेगावाट की ये परियोजना है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और ब्यास की नदी ये है, ये सहायक उहुल, उसके ऊपर ये बनी हुई है। उहुल थर्ड भी है, ये 70 मेगावाट की है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए? तो किस स्थान पर बिताए थे? 126 की बात की जाए तो डलहौजी में बिताए थे, ऑप्शन डी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया बंदर घाटी। बंदर घाटी की बात की जाए तो ये अलाइड 2013 या 14 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बंदर घाटी किस जिले
में है। तो बंदर घाटी की बात की जाए तो 127 की बात की जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी घाटियाँ हैं? चंबा घाटी, जिसे राबी घाटी के नाम से जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। मंडी में चौंतरा घाटी, इमला बिमला घाटी और चौराहा घाटी को आपने ध्यान में रखना है। किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर में रूपिन, यूल घाटी, हांगरंग घाटी, मुलगन घाटी, ये सब आपने ध्यान में रखना। कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा घाटी, जिसे वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, ये सब आपने ध्यान में रखनी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, झांकी 128 झांकी किस जिले का लोक नृत्य है? लोक नृत्य की बात की गई है तो 128 की बात की जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, झांकी आपका चंबा से संबंधित है। ठीक है, झांकी नृत्य। अब चंबा की बात आई है तो चंबा से संबंधित और कौन कौन से नृत्य है? ठीक है, घुरई आपने ध्यान में रखना है, चंबा में कीकली आपने ध्यान में रखना है, डंगी और डेपक, ठीक है, झांझर, ठीक है, आंतर, सेन और पंगवाल, ये सब लोक नृत्य आपने चंबा से ध्यान में रखने हैं। कांगड़ा से आपने एक ध्यान में रखना है, झमाकड़ा, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कुल्लू से आपने कड़थी, खड़ियात्तर, ठीक है, लाल हड्डी, ठीक है, रोझंका, स्वांगटेगी और धरवेणी, ये सब आपने कुल्लू से ध्यान में रखने हैं। और मंडी से आपने एक लोक नाट्य ध्यान में रखना है, करियाला, ठीक है, और इसे बिलासपुर में बांठना कहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धामी गोलीकांड, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो 129 है, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1939 को हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 129 का धामी गोलीकांड क्यों हुआ था, किससे संबंधित था? तो ये बेगार प्रथा समाप्त हुई करने से संबंधित था, भूमि की लगान को 25% से कमी करना था। ठीक है, प्रेम प्रचारिणी सभा के सदस्य की जो जमीन थी, संपत्ति थी, उन्हें जब्त कर लिया गया था, तो उसे वापस लेने के लिए ये आंदोलन ये हुआ। ठीक है, तो ये कुछ आपने फैक्ट्स यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ये अलाइड के एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पोरी मेला। पोरी मेला की बात की जाए तो लाहौल स्पीति से संबंधित है ये। ठीक है, लाहौल स्पीति के उदयपुर में ये लगता है। ठीक है, त्रिलोकनाथ मंदिर है, वहाँ पर ये मेला लगता है। लदारचा मेला आपने ध्यान में रखना, लाहौल स्पीति से संबंधित, जुलाई और अगस्त में ये लगता है। सोलन से आपने सलूनी माता का जो मेला लगता है, ठीक है, जून में, इसको आपने ध्यान में रखना है। शायरी मेला अर्की में लगता है, ये आपने ध्यान में रखना है, 16 जुलाई के आसपास लगता है। किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर से लोसर त्यौहार, नव वर्ष के आगमन पर ये त्यौहार होता है। ठीक है, फुलेज त्यौहार को आपने ध्यान में रखना है किन्नौर से। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन 130 का। अब 131 की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1972 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सांगला घाटी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सांगला घाटी की बात की जाए तो ये आपका पीजीटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सांगला घाटी को बसप्पा घाटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 132 का। क्यारदा धून की बात की जाए जो पौंटा घाटी है उसे क्यारदा जून घाटी के नाम से जाना जाता है। धून घाटी की बात की जाए तो ऊना से संबंधित है, जिसे दून घाटी को जसवा घाटी और स्वां घाटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके दोस्तों 10 क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इसका अगला पार्ट है उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।